गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे लाइन एंड पैरेलल लाइन के बारे में हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल लाइन में हमारे कुछ एंगल्स के कनेक्शन होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिनको हम को इंटीरियर के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास जब दो पैरेलल लाइन होंगी, इस तरह से, जैसे ये पैरेलल एल हो गया, ये पैरेलल एम हो गया, इसको हम डिनोट करते हैं एल पैरेलल एम। यहाँ से एक टी ट्रांसवर्सल जाएगी, ठीक है, टी ट्रांसवर्सल जाएगी तो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होंगे। एंगल कौन से फॉर्म होंगे? तो एक ये एंगल फॉर्म होगा, एक ये एंगल फॉर्म होगा, एक ये एंगल, एक चार एंगल तो यहाँ फॉर्म होंगे, और वैसे ही चार एंगल इस लाइन पे यहाँ नीचे फॉर्म होंगे। इनको अगर हम नाम दे दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन बताए गए हैं। जैसे तो पहली बात ये है कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब ही होता है अंदर, ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर। तो अंदर देखो दो पैरेलल लाइन के अंदर कौन सा एंगल बन रहेगा? 3 4 5 6। तो इंटीरियर एंगल जो आएंगे वो क्या आएंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये बात उम्मीद करते समझ में आई होगी। इंटीरियर का मतलब अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है, तो हमें बाहर वाले एंगल लेने हैं दोनों पैरेलल लाइन के। अब दोनों पैरेलल लाइन के बाहर एंगल, बाहर कौन कौन है? 1 और 2, और इधर पे बाहर 7 और 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल में? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो ये चार एंगल हमारे यहाँ एक्सटीरियर एंगल में हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट में आपको एक चीज याद रखनी है, जिधर पे आपको एफ बनता दिखे, जिधर पे आपको एफ बनता दिखे वहां पे समझ लो वो करस्पॉन्डिंग पार्ट है। चाहे इधर पे एफ बने और चाहे ऐसे करके एफ बने। तो एफ का मतलब जैसे जो ऊपर ऊपर एंगल है, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग होंगे। इधर पे इस तरह से ऊपर ऊपर एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग होंगे। उसके बाद जब नीचे के एंगल आएंगे तो ये भी करस्पॉन्डिंग होंगे। करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब देखते हैं यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ये भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग में एंगल क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अब देखो जरा एफ बन कहाँ रहा है। जैसे यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा क्या बन रहा है? एफ बन रहा है। तो ये चार का कनेक्शन इस नीचे वाले एंगल के साथ होगा और ऊपर वाले का कनेक्शन इस ऊपर वाले के साथ होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आएगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एक बार ऊपर ऊपर के ले लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, ये करस्पॉन्डिंग पेयर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट दो का आएगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये हमारे चार करस्पॉन्डिंग पेयर हो गए। ये एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे इफ अ ट्रांसवर्सल पासेस थ्रू द टू पैरेलल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ होते हैं? जिधर पे आपको जेड बना दिखे, ठीक है, इधर ऐसा जेड दिखे या इस तरह से जेड दिखे, तो ये जो अंदर के एंगल बनते हैं, ठीक है, जो अंदर के एंगल बनते हैं ये सब क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अब जैसे इस फिगर में देख लीजिए आप, इस तरह यहाँ से गया, ऐसे आया, ऐसे गया, तो यहाँ देखो ये जेड बन रहा है, ठीक है, ये इस तरह से आके ऐसे जेड बन रहा है। तो जेड बनते ही और एक ही उधर से उल्टा जेड बनेगा, ठीक है। तो जिधर पे जेड बनेगा आप समझ लीजिए वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, इधर से गया, इधर आया, इधर गया, तो जेड में ये एंगल और ये एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन से एंगल बनेंगे? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है, एक पेयर ये बन गया। दूसरा इधर से आएगा तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, दूसरा ये बन गया। वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आता है, इस बार बाहर वाले के साथ बनेगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 जाएगा और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। उसके बाद आता है इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के इधर सेम साइड या ट्रांसवर्सल के उधर सेम साइड। और इंटीरियर, ठीक है, अंदर वाले इंटीरियर, इनका सम 180 होता है। वही चीज हो जाती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये और ये है, तो इनका भी क्या होगा, सम 180 होगा। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में इन साइड वाले में आएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम उसी टाइप से हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट इधर वाला, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी हमारा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के साथ रहेगा। यहीं पे अगर हम लिख दें एक और, एक्सटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को एक्सटीरियर एंगल, इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के कॉम्बिनेशन में कुछ एंगल फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, जिनकी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये जैसे कि जैसे दिए गए हैं इस टाइप से अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। इन जो हमने वीडियोज, ये 2-3 वीडियो ज्योमेट्री सेट के समझाए हैं, उनके क्वेश्चंस मैं अगली नेक्स्ट वीडियो से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।